हिंदुओं पर अत्याचार किस तरह बढ़ रहा है, ये बांग्लादेश को लेकर भारतीय विदेश मंत्रालय ने संसद को बताया। विदेश मंत्रालय ने बांग्लादेश में हिंदू मंदिरों और देवी देवताओं की प्रतिमा को नुकसान पहुंचाने की घटनाओं पर चिंता व्यक्त की है और अंतरिम सरकार से हिंदुओं और बाकी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आह्वान किया है। इंडिया जो है इस वक्त ये कहता है कि हिंदूज पे ऑलरेडी बहुत अटैक हो रहे हैं, हिंदूज माइनॉरिटीज में हैं एंड एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स, यानी एक्सट्रीमिस्ट से मुराद उनका मुसलमान जो है वहां पे वो हमले कर रहे हैं। भारत के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से एक बड़ी सख्त प्रक्रिया जाती है कि आप देखिए आपके देश में क्या हो रहा है, आप देखिए, आप समझिए, ये गलत है, आप हिंदुओं के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, आप इसको ठीक करिए। तो इंडिया धीरे 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 अपनी आंखें दिखा रहा है। जो हिंदूज हैं वहां पे, जो हिंदू फैमिलीज हैं, उनको जिस तरह से परेशान किया जा रहा है, जिस तरह से तंग किया जा रहा है, वो देखकर बहुत अफसोस होता है। और इसके ऊपर डॉक्टर जयशंकर और मोदी जी यानी कि पीएम, उन्होंने भी जी एक तरह का एक कंसर्न जो है वो जताया है और उनका कहना है कि भारत को उन हिंदू फैमिलीज के लिए जरूर कुछ करना चाहिए। इंडिया और बांग्लादेश के ताल्लुकात में ये एक नई चीज आ गई है। एज लॉन्ग एज हसीना वाजिद थी तो आप देखें कि वट एवर शेख हसीना वाजिद वाज डूइंग, इंडिया वुड नेवर टॉक ऑन दैट, बट नाउ if since Hasina Wajid left, India has taken a turn and that turn is to be tough on Yunus government और उसके ऊपर टफ होना और उसके ऊपर बात करना कि देखें ये क्या कर रहे हैं। लेकिन जैसे प्रतिक्रिया आ रही है, जैसे लोग इसके ऊपर रिएक्शन दे रहे हैं, जिस तरीके से मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स अब बीच में आ गई है, जिस प्रकार से और इसका बैकलैश हुआ है इंडिया में, यह मामला जो शुरुआत तो हुई थी इसकी लोकल, जारी हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर भारत गुस्से में है। यह असर भारत की संसद में भी देखने को मिला। जब बांग्लादेश की स्थिति को लेकर भारत ने अपना पक्ष स्पष्ट किया तो साफ हो गया कि बांग्लादेश में स्थिति कितनी तनावपूर्ण है। बांग्लादेश ने यह बोला है कि साहब आप, इट्स डीपली हर्टफुल, हमें बड़ा दुख हुआ। इनको दुख बहुत होता है बांग्लादेशियों को। मैं बांग्लादेशियों को एक बात बोलना चाहता हूं कि दुख अभी तुम्हारे शुरू हुए बेटा, अभी तो दुख हुआ नहीं है तुम्हें। जो तुम कह रहे हो ना तुम्हें दुख होता है, दुख होता है, बड़ा दुख तुम्हें हुआ है, अभी दुख होगा, अभी दुख होगा। क्योंकि जो तुम्हारी हरकतें हैं, मैं यहां पे इसी प्लेटफॉर्म पे बैठ के, दोस्तों इसी स्टूडियो में बैठ के मैंने बांग्लादेश को खुला सपोर्ट करा, मैंने दिल से बांग्लादेश को सपोर्ट करा, लेकिन इनको ये हजम नहीं हुआ। ठीक है, कोई बात नहीं, डजंट मैटर, डजंट मैटर। अब मैं मैदान में आ गया हूं दूसरे रूप में। अब मैं आपको बताता हूं। देखो, पहली चीज मैंने बोला था ना मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा, समझाऊंगा। मैं दो एग्जाम्पल आपको देना चाहता हूं। ये कहते हैं बांग्लादेशी कि शेख हसीना एक डिक्टेटर है, इसलिए उसको निकाल दिया। तुम्हें डिक्टेटर ही हजम होते हैं, शेख हसीना ही सिर्फ डिक्टेटर नहीं। तुम्हारे यहां 4-5 तो मिलिट्री, पाकिस्तान से ज्यादा मिलिट्री coup बांग्लादेश में हो चुके हैं। एंड एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स, यानी एक्सट्रीमिस्ट से मुराद उनका मुसलमान जो है वहां पे वो हमले कर रहे हैं। जारी बात है हिंदूज को जो अंडर अटैक होंगे वो मुसलमान मेजॉरिटी में वहां इसलिए होगा। और वो कह रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिसमें माइनॉरिटीज, नॉट जस्ट हिंदूज, और भी माइनॉरिटीज जो है, दिस इज व्हाट इंडियाज वर्जन इज, कि और भी ऐसी माइनॉरिटीज हैं कि उनकी जो बिजनेसेस हैं उनको भी टारगेट किया गया है, चोरियां डाके किए गए हैं और ये एक चीज। सो इंडिया और बांग्लादेश के ताल्लुकात में ये एक नई चीज आ गई है। एज लॉन्ग एज हसीना वाजिद थी तो आप देखें कि वट एवर शेख हसीना वाजिद वाज डूइंग, इंडिया वुड नेवर टॉक ऑन दैट, बट नाउ if since Hasina Wajid left, India has taken a turn and that turn is to be tough on Yunus government और उसके ऊपर टफ होना और उसके ऊपर बात करना कि देखें ये क्या कर रहे हैं। सो अगर आपको याद हो कि जो बांग्लादेश के साथ जो मामलात इंडिया के बहुत अच्छे थे और अभी जब ये मामलात ख़राब हुए हैं तो इंडिया ने ये कहा है कि जी क्लैशेस हो रहे हैं, डिस्क्रिमिनेशन है, टारगेटेड अटैक्स हैं और ये जो रेडिकल ग्रुप्स हैं, मिलिटेंट्स हैं, एक्सट्रीमिस्ट हैं, टू विच यू नो दिस इज अबाउट हिंदू मुस्लिम। देखें, it was Hindu Muslim, it was not Hindu Muslim when Hasina Wajid was in power, but since Hasina Wajid is not in power, so it has become Hindu Muslim in Bangladesh। और अब सुनने में आ रहा है कि इंडियन गवर्नमेंट इस पे टफ लाइन ले रही है। और अगर आपको याद हो कि कुछ अर्सा पहले प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी कैंपेन के दौरान भी
यूनुस के बारे में ये कहा था कि उनकी गवर्नमेंट के बारे में कहा था कि वहाँ हिंदू सेफ नहीं है। मेरा ख्याल है कि जारी बात है प्रेसिडेंट ट्रम्प को तो नहीं पता होगा, उनको स्टेटमेंट उनसे दिलवाई गई थी, तो उसको इंडिया अपनी बहुत बड़ी कामयाबी समझता है, क्योंकि इंडिया अपने कंसर्न्स बार बार शो कर रहा है कि जी वहाँ पे माइनॉरिटीज़ के हालात ठीक नहीं है। लेकिन अगर माजी में थोड़ा चले जाए तो उस वक्त क्योंकि शेख हसीना वाजिद से बहुत अच्छे ताल्लुकात थे, तो इंडिया समझता है कि एट दैट टाइम शेख हसीना वाजिद वाज प्रोटेक्टिंग माइनॉरिटीज़। सो इंडिया ने when it comes to Pakistan, so India speaks for the Hindu minorities. When it comes to Bangladesh, India speaks for Hindu minorities. So wherever the Muslims are in majority, India has started taking ownership of all the Hindus there. नेपाल में क्योंकि बड़ी तादाद में उनको प्रॉब्लम नहीं है, सो अब बांग्लादेश की जो हुकूमत है उसको बार बार कहा जा रहा है। हम जैसे कि आजकल देख ही रहे हैं कि बांग्लादेश में जिस तरह से वहां की माइनॉरिटी के साथ किया जा रहा है, खास तौर पर इस वक्त की जो गवर्नमेंट है बांग्लादेश की, वो जिस तरह से बिहेव कर रही है, जो हिंदूज हैं वहां पे, जो हिंदू फैमिलीज हैं, उनको जिस तरह से परेशान किया जा रहा है, जिस तरह से तंग किया जा रहा है, वो देखकर बहुत अफसोस होता है। और इसके ऊपर डॉक्टर जयशंकर और मोदी जी यानी कि पीएम मोदी जो हैं उन्होंने भी, और भारत के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं यानी कि डॉक्टर जयशंकर, उन्होंने भी जी एक तरह का एक कंसर्न जो है वो जताया है, और उनका कहना है कि भारत को उन हिंदू फैमिलीज के लिए जरूर कुछ करना चाहिए। लेकिन जब से ये नई गवर्नमेंट आई है, और उसके बाद मैं आपको प्राइम मिनिस्टर की फोटो भी दिखा रही हूँ उनके, और जब से ये नई गवर्नमेंट आई है उसके बाद से हमने यही देखा है कि ना सिर्फ ये कि बांग्लादेश में मौजूद जो माइनॉरिटी है, ना सिर्फ ये कि उसको तंग और परेशान किया जाता है, बल्कि तरह तरह से उन लोगों को तकलीफें दी जाती हैं, उनके घरों के ऊपर अटैक होते हैं, उनके शॉप्स के ऊपर या उनके बिजनेसेस के ऊपर अटैक्स किए जाते हैं। और ये सब कुछ देखकर डेफिनेटली भारत में जो लोग हैं, भारत में जो लोग रहते हैं, खासतौर पे आपको मालूम है कि भारत एक ऐसा देश है, ऐसी कंट्री है जहाँ पे सबसे ज्यादा मेजोरिटी हिंदूज की जो है वो वहां पर है, और वो चाहते हैं कि वो बांग्लादेश में रहने वाले अपने लोगों को, अपने भाइयों को और अपने जैसे दूसरे लोगों की मदद करें। इस बारे में अभी तक जैसे वैसे तो बहुत जैसे कहा जाता है ना कि लोग दुनिया में शोर मचा देते हैं अगर कुछ हो जाए माइनॉरिटी को।